आगामी बारिश के मौसम को देखते हुए भुसावर नगर पालिका प्रशासन ने कस्बे में नालों और नालियों की व्यापक सफाई अभियान शुरू कर दिया है। बरसात के दौरान जल भराव, गंदगी और जल निकासी की समस्याओं से लोगों को राहत दिलवाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। नगर पालिका के विभिन्न वार्डों में सफाई कार्य तेज गति से कराया जा रहा है ताकि वर्षा शुरू होने से पहले नालों में जमा कीचड़, कचरा और अन्य अवरोधकों को हटाकर जल निकासी व्यवस्था को सुचारू बनाया जा सके। अधिशासी अधिकारी सुरेश मीणा ने बताया कि कस्बे के नागरिकों द्वारा बारिश से पहले नालों की सफाई कराने की मांग लगातार की जा रही थी। आमजन की इस मांग को गंभीरता से लेते हुए नगर पालिका ने संबंधित ठेकेदार को शीघ्र सफाई कार्य करने के निर्देश दिए। निर्देशों के बाद ठेकेदार द्वारा नालों की सफाई के साथ साथ उसमें जमा कीचड़ और कचरे को भी बाहर निकालने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि हर वर्ष बरसात के दौरान कस्बे के कुछ वार्डों में जलभराव की स्थिति बन जाती है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी होने के साथ साथ गंदगी और मच्छरों के प्रकोप जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस बार नगर पालिका ने ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर पहले से ही आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिन स्थानों पर पानी भरने की अधिक संभावना रहती है वहां विशेष निगरानी रखते हुए समय रहते समाधान किया जाएगा ताकि बारिश के दौरान लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। सुरेश मीणा ने कहा कि नालों की नियमित सफाई होने से वर्षा का पानी बिना किसी रुकावट के निकल सकेगा, जिससे सड़कों पर जलभराव की स्थिति काफी हद तक नियंत्रित रहेगी। इसके साथ ही सफाई व्यवस्था बेहतर होने से गंदगी, दुर्गंध और संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका भी कम होगी। उन्होंने आमजन से भी सहयोग की अपील करते हुए कहा कि नगर पालिका के प्रयास तभी पूरी तरह सफल होंगे जब नागरिक भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। लोगों से आग्रह किया गया है कि वे नालों और नालियों में कचरा, प्लास्टिक, मलबा या अन्य अपशिष्ट सामग्री न डालें। साथ ही अपने घरों और प्रतिष्ठानों के आसपास नियमित साफ सफाई रखें तथा स्वच्छता अभियान में सक्रिय सहयोग करें। राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार बैर भुसावर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सलेमपुर खुर्द मुख्यालय पर विशेष ग्राम सभा का आयोजन प्रशासक राजेंद्र सिंह मीणा की अध्यक्षता में किया गया। ग्राम सभा में ग्रामीणों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों की जानकारी प्रदान की गई। ग्राम विकास अधिकारी सुख सिंह ने बताया कि ग्राम सभा के दौरान ग्रामीण जनों को जल संचय एवं जल संरक्षण के महत्व से अवगत करवाया गया। साथ ही हरियालो राजस्थान योजना के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर अधिक से अधिक पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण में सहभागिता निभाने का आह्वान किया गया। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना, बीबीजी रामजी योजना सहित राज्य एवं केंद्र सरकार की अन्य लाभकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में कृषि पर्यवेक्षक बबलू कुमार सैनी ने उपस्थित महिला एवं पुरुष किसानों को कृषि क्षेत्र में संचालित राजस्थान सरकार एवं केंद्र सरकार की योजनाओं, अनुदान एवं कृषि विकास कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी तथा किसानों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। ग्राम सभा में पटवारी सोम कुमार जाटव ने ग्रामीणों को राजस्व संबंधी कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि नाम शुद्धिकरण, भूमि विभाजन, कुरिजात न्यायालय एवं आपसी सहमति से संबंधित विभिन्न राजस्व मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया। आज ग्राम पंचायत के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2024 की PWL सूची का अनुमोदन करवाया गया एवं 1 जुलाई 2026 से बीबीजी रामजी योजना स्टार्ट हो रही है। उसके लिए उसमें जो विभिन्न कार्य, जल संचय संबंधी कार्य है या अन्य कोई कार्य है, उनका अनुमोदन करवाया गया एवं अन्य कई बिंदुओं पर ग्राम सभा में चर्चा की गई, उनका भी ग्राम सभा में अनुमोदन दिया। महाराजा सूरजमल कृषि महाविद्यालय रहीमपुर पर पार्थेनियम उन्मूलन अभियान चलाया गया। महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदयवान सिंह ने कहा कि पार्थेनियम एक अत्यधिक विषैला और आक्रामक खरपतवार है जो इंसानों, पशुओं और फसलों के लिए गंभीर खतरा है। इसके संपर्क में आने से त्वचा पर चकत्ते, एक्जिमा और छाले हो सकते हैं। पार्थेनियम के फूलने के मौसम में हवा में भारी मात्रा में परागकण फैलते हैं, जिससे अस्थमा, सांस लेने में तकलीफ और एलर्जिक राइनाइटिस
मास्टाइटिस जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। यदि पशु अनजाने में इसे खा ले तो उनके मुंह के में छाले, अत्यधिक लार आना और दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं। पार्थेनियम तेजी से फैलती है और मिट्टी के पोषक तत्व सोख लेती है, जिससे फसलोत्पादन में कमी आती है। यह खरपतवार आसपास देसी घासों और पौधों को पनपने नहीं देता, जिससे जैव विविधता कम हो जाती है। इसके नियंत्रण के लिए दस्ताने पहनकर पौधे को फूल आने से पहले उखाड़ दें अथवा खुरपी या कुदाली की सहायता से जमीन साफ करते रहें। बड़े क्षेत्रों में फैले पार्थेनियम को नष्ट करने के लिए 1 से 1.5% ग्लाइफोसेट के घोल का छिड़काव करें। डॉक्टर लक्ष्मण सिंह ने कहा कि पार्थेनियम को समूल नष्ट करने के लिए जन जागरूकता आवश्यक है। विशेषतः रेल पटरियों, सड़क किनारे व खाली पड़ी जगहों पर यह खरपतवार उग जाता है। इसलिए पंचायत या नगर पालिकाओं को इसे नष्ट करने के लिए निरंतर अभियान चलाने की जरूरत है। इस अभियान में महाविद्यालय के स्टाफ व विद्यार्थियों ने सामूहिक रूप से भाग लिया। कृषि महाविद्यालय रहीमपुर पर आज पार्थेनियम उन्मूलन अभियान चलाया गया। इसमें स्टूडेंट्स ने, स्टाफ ने, जो कॉलेज परिसर में पार्थेनियम घास थी, गाजर घास थी, उसको सबको उखाड़ा। ये बहुत ही खतरनाक खरपतवार है। इससे यदि हमारी त्वचा पर वो लग जाए तो एक्जिमा हो सकता है, चकत्ते पड़ सकते हैं, या फिर सांस संबंधी बीमारी हो सकती है, एस्थमा हो सकता है। विशेषतः जब इसके फूलने का समय होता है, परागण जो है हमारे सांस संबंधी बीमारी भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। यदि इसको पशु भी खा लें तो उनके भी छाले हो सकते हैं पशुओं के, या फिर वो जो है दूध देना कम कर सकते हैं। साथ ही इसमें तेज़ी से बढ़ता है तो फसलों उत्पादन में भी काफ़ी कमी आती है। इसके नियंत्रण के लिए हमें दस्ताने पहनकर पौधों को उखाड़ देना चाहिए अथवा खुरपी कुदाली से इनका नियंत्रण करना चाहिए। यदि बड़े क्षेत्र में ये फैले हुए हैं तो ग्लाइफोसेट 1 से 1.5% घोल का यदि छिड़काव करें तो ये खरपतवार मर जाता है। इसमें जन जागरूकता की भी ज़रूरत है कि प्रत्येक आदमी इसके जागरूक हो कि जहाँ भी ये पौधा दिखे उसको उखाड़ दें। धन्यवाद।